शराब और सिगरेट बेचने वाला कैसे बना दुनिया का सबसे बड़ा रनर? क्या आप कर सकते हैं भरोसा इस बात पर कि शराब और सिगरेट बेचने वाला इंसान बन सकता है दुनिया का सबसे बड़ा रनर? क्या मौज मस्ती का शौकीन इंसान बन सकता है खेल जगत का हीरो? दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जो बिना रुके चीते की रफ्तार से दौड़ता है। आखिर कैसे एक नशे की चीजें बेचने वाला इंसान इतना पैसा कमा लिया और कैसे? अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर ये इंसान है कौन। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं सबसे तेज भागने वाले ऐसे व्यक्ति की जिसकी भागने की रफ्तार इतनी तेज है कि चीते को भी पीछे छोड़ दे। उस व्यक्ति के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। उसेन सेंट लियो बोल्ट, जिसे सबसे तेज रनर कहा गया है, जिसने 115 सेकंड तक ट्रैक पर लगातार दौड़ते हुए 119 मिलियन यानी कि लगभग 880 करोड़ रुपए कमा लिए। यानी कि उन्होंने 7.5 करोड़ रुपए हर सेकंड कमाए हैं। दोस्तों, सफलता मिलना कोई आसान बात नहीं है। मुश्किलों की सीढ़ियां चढ़कर ही सफलता की मंजिल मिलती है। बोल्ट भी बहुत मुश्किलें पार करके यहाँ तक पहुँचे थे। आज हर कोई जानता है कि उनके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन उनकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी था जब उनके पास न तो 2 वक्त की रोटी थी और न ही जरूरत का सामान। आज हम आपको उसेन बोल्ट के बारे में वो सारी बातें बताएंगे कि कैसे वो अपनी गरीबी से निकलकर यहाँ तक पहुँचे और उनको इस सफर में किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारी मेहनत और लगन सच्ची हो तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हमें हमारी मंजिल तक पहुँचने से कोई भी नहीं रोक सकता और अपनी मेहनत के बल पर सब कुछ पाया जा सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उसेन बोल्ट ने 2 मिनट में 119 मिलियन डॉलर कमाए थे, लेकिन उन पैसों को कमाने के पीछे की सच्चाई बहुत कम लोग ही जानते हैं। उसेन सेंट लियो बोल्ट का जन्म 21 अगस्त साल 1986 को जमैका के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके गांव में ना तो पानी की सुविधा थी और ना ही बिजली हुआ करती थी। बोल्ट एक बहुत ही गरीब परिवार से हैं, लेकिन उनके परिवार वालों ने कभी भी उनके हालातों के लिए जिंदगी से कोई भी शिकायत नहीं की। उनका गांव जमैका की राजधानी किंगस्टन से 3.5 घंटे की दूरी पर स्थित था, जिसका नाम है शेरवुड कंटेंट। उनकी मां जेनिफर बोल्ट और पिता वेसल बोल्ट साथ में मिलकर गांव में एक किराने की दुकान चलाया करते थे। दुकान से बस इतनी ही कमाई हो पाती थी कि वो किसी तरह अपने घर का खर्चा चला लिया करते थे। लेकिन इससे भी जब घर की सभी जरूरतें पूरी नहीं हुई तो बोल्ट ने एक किराने की दुकान पर काम करने का फैसला किया ताकि वो अपने भाई बहन और घर वालों की मदद कर सके। उस दुकान पर वो शराब और सिगरेट बेचने का काम करते थे, लेकिन नशे के इतने करीब होने के बाद भी वो अपना लक्ष्य कभी नहीं भूलते थे। बोल्ट का सपना हमेशा से एक खिलाड़ी बनने का ही रहा था, जिसके बारे में उन्होंने अपनी बायोग्राफी में भी जिक्र किया कि वो अपनी जवानी के दिनों में भी कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं भूले और हमेशा अपनी कोशिश जारी रखी। वो बचपन से अपने भाई के साथ गलियों में क्रिकेट और फुटबॉल खेला करते थे और खेलों के अलावा वो किसी भी और चीज के बारे में नहीं सोचते थे। बोल्ट ने अपनी पढ़ाई गांव के एक सरकारी स्कूल से पूरी की थी और वहीं से उन्होंने खेल की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया जब उन्होंने स्कूल के एक रेस कंपटीशन में भाग लिया और इतना तेज दौड़े कि सबको पीछे छोड़ दिया। बोल्ट हमेशा से जानते थे कि वो खेल में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन वो इसके लिए कौन सा खेल चुने, उन्हें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। सोचिए, जब वो ये सोच रहे थे तब उनकी उम्र महज 12 साल की थी। वो उम्र जब बच्चे अपनी पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। दरअसल बोल्ट को क्रिकेट और फुटबॉल दोनों में ही बहुत दिलचस्पी थी। कहते हैं कि अगर वो आज रनर नहीं होते तो क्रिकेटर जरूर होते। वो शुरू से ही सचिन तेंदुलकर और अपने देश के प्लेयर क्रिस गेल के बहुत बड़े फैन रहे हैं। एक बार की बात है, जब बोल्ट को उनके कोच ने रनिंग करते हुए देखा तो वो बहुत हैरान हुए, क्योंकि उनकी रनिंग स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो कुछ समझ नहीं पाए और बोल्ट को रनिंग में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। और दोस्तों, अपनी कोच की बात को बोल्ट ने इतनी गंभीरता से लिया कि आज वो विश्व के सबसे बड़े रनर्स में से एक हैं। उनके कोच ने उन्हें सलाह दी कि वो क्रिकेट को छोड़कर रनिंग की प्रैक्टिस करें और रेस में हिस्सा लें। और दिलचस्प बात तो ये थी कि बोल्ट के इस टैलेंट को पहचानकर उन्हें सलाह देने वाले कोच खुद एक ओलंपिक खिलाड़ी रह चुके थे और यहीं से बोल्ट ने अपने रनिंग का करियर शुरू किया। उन्होंने जो रनिंग शुरू की तो फिर रुकने का नाम नहीं लिया। उसेन बोल्ट की सफलता की शुरुआत तब हुई जब उन्होंने अपना पहला मेडल हाई स्कूल चैंपियनशिप 2001 में जीता, जिसमें उन्होंने 200 मीटर की रेस को सिर्फ 22 सेकंड में पूरा किया। और साल 2001 में वो क्रिफ्टा गेम्स में 400 मीटर की रेस को 48 सेकंड में पूरा कर सिल्वर मेडल के विजेता बने। साल 2001 में बोल्ट ने हंगरी में हुए
युद्ध चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर 200 मीटर की रेस को लगभग 22 सेकंड में पूरा कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि इसके बाद भी वो फाइनल्स में अपनी जगह क्यों नहीं बना पाए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अभी तक बोल्ट अपने गेम्स को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं थे। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि प्रैक्टिस के वक्त एक बार बोल्ट अपने कमरे में जाकर छुप गए थे, जिसकी वजह से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया था। हालांकि इस बात को मजाक के तौर पर लेकर मामले को शांत कर दिया गया। तो वहीं आगे जाकर बोल्ट ने क्रिप्टा गेम्स में एक बार फिर 200 मीटर की रेस को 20 सेकंड में और 400 मीटर की रेस को 47 सेकंड में पूरा किया। इसके बाद उनके टैलेंट को देखते हुए वहां के प्रधानमंत्री पी.के. पेडरसन ने उन्हें किंगस्टन आने का न्योता दिया, जहां पर उन्हें जमैका एसोसिएशन एथलीट्स के साथ प्रैक्टिस करने का मौका मिला। बोल्ट के बारे में एक दिलचस्प बात ये भी कही जाती है कि वो 15 साल की उम्र में ही 6 फीट 5 इंच के हो गए थे। और इतना ही नहीं, उन्होंने साल 2002 में वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप को जीतकर दुनिया के यंगर वर्ल्ड चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट का खिताब अपने नाम करवाया। उसैन बोल्ट दिन पर दिन पॉपुलर हो रहे थे। उनकी जिंदगी में मेडल्स की गिनती रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन सफलता को देखकर बोल्ट अपनी राह से भटकने लगे। वो खेल की तरफ ध्यान देना छोड़कर मौज मस्ती करने लगे। बोल्ट अपना ज्यादा समय अब पार्टी करना, बाहर का खाना, इन चीजों में निकाल दिया करते थे। इसका बहुत भारी नुकसान उन्हें तब उठाना पड़ा जब वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से वो फाइनल्स में हिस्सा नहीं ले पाए। बोल्ट अपने साथ हुई इस घटना को भूल ही नहीं पा रहे थे कि कैसे उनकी एक गलती ने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया। लेकिन वो रुके नहीं और एक बार फिर उन्होंने अपनी खेल की दुनिया में शानदार वापसी की और एक बार फिर जमैका की ओलंपिक टीम के लिए उनका चुनाव किया गया, जिसके बाद ओलंपिक में अपनी जगह बनाते हुए 100 मीटर, 200 मीटर के साथ ही 400 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीता। और इसी के साथ बोल्ट 9 बार गोल्ड मेडल जीतने वाले ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बन गए। बता दें कि बोल्ट 11 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। यहाँ तक कि उन्होंने साल 2009 से 2015 तक के सभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में वो गोल्ड मेडल जीते हैं। उसैन बोल्ट की तेज रफ्तार की वजह से वो द लाइटनिंग बोल्ट के नाम से भी अपने फैंस और मीडिया में जाने जाते हैं। खेल में उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें और भी कई अवार्ड से नवाजा जा चुका है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन्होंने साल 2017 की वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद खेल की दुनिया को अलविदा कहते हुए रिटायरमेंट ले लिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी उसैन बोल्ट की और उनकी जिंदगी से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियाँ जो कि हमने इंटरनेट के माध्यम से जुटाई है, ताकि आपको इस बेमिसाल खिलाड़ी के बारे में बता सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ ही इसे अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करें, ताकि उन तक भी ये जानकारियाँ पहुँच सके। और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।